हमें ढोल बजाने से फुर्सत नहीं, गागर उठाने से फुर्सत नहीं, उर्स करने से फुर्सत नहीं, मेला लगाने से फुर्सत नहीं, और पीर साहब की जूतियां उठा के जिंदाबाद करने से फुर्सत नहीं है। ये हमारी कंडीशन है जिससे हम पूरे मुल्क में दो चार हैं। बाज़ाब्ता होड़ लगी हुई है, कितने मुरीद किस पीर के हो जाएं। मेरे नबी ने उम्मत में 73 फिरके बताए थे, सुन्नियों में 73 नहीं बताए थे। एक सिलसिले वाला दूसरे सिलसिले वाले को बहुत ऐसे देखता है कि शायद ये मुसलमान ही नहीं है। ट्रेडमार्क अलग हो गए लोगों के यार। किसी का रंग है काला टोपी का, किसी का गुलाबी, किसी का जुब्बा ऐसा, वो देख के पहचानते अरे हमारा पीर भाई आ गया। तो ये सब लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है। दीन का फरोग नहीं चल रहा है, मुरीदी और पीरी का फरोग चल रहा है। हमारा नकीब इजलास भी खूब अशार पढ़ता पीर की शान में, शोरा भी खूब मनकबत पढ़ता। अच्छा, कोई शायर रात भर नबी की नात पढ़ता रहे, जल्दी एक बंदा नहीं उठेगा, और पीर की शान में एक मिसरा पढ़ दे ना, बेटे ऐसे नाचते हुए रुपया गड्डी गड्डी लेके आते हैं, पगला गए। ताजिया बनकर पीर बैठता है, इल्ला माशाअल्लाह, पूरी रात जलसे का तमाम तर नुक्ते कमाल उस तरफ मुतवज्जे होता है, पीर साहब पीर साहब पीर साहब। तो ये जो कौम हमारी आई घास छिलने के लिए आई। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स बैठा हुआ हो और ये इंतजार करे कि लोग खड़े रह के मेरे आसपास मेरी ताजीम करें, उस शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए। ये चल रहा है अभी। नफ्स इतना मोटा हो गया है ऐसे लोगों का, और हया मर गई, हया गैरतें मर गई हैं लोगों की। वो इसी ताक में रहते हैं कि कौन मौलवी ने हमारी तारीफ की और कौन ने नहीं की है, किस शायर ने करी है, किस शायर नहीं करी है, उसको निगाह में रखते हैं। जिस इलाके में वो इमाम होगा, मौलाना होगा, तो जुगाड़ लगाएंगे अपने मुरीदों से, इसको निकलवा, कम वक्त कैसे, इसने हमारी तारीफ क्यों नहीं की। ये चक्कर चल रहा भाई साहब। वैसे जिस वक्त मैं बैठा हूं, आपसे मुखातब हूं, ऐसा ही है जैसे किसी गुंबद पर अखरोट गिराए जाएं तो गुंबद के ऊपर एक भी नहीं रुकता, सब नीचे में आता है। अब कितना पल्ले पड़ेगी मेरी तकरीर आज की आपके, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मैं तकरार कर रहा हूं आपसे, तकरीर शुरू नहीं करी। थोड़ा टेम्परेचर नाप लूं आपका कितना डिग्री है, तो गुफ्तगू करूं मैं आपसे। चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूं, इसलिए पूरे मुल्क के हालात का मुझे अंदाजा है। हर जगह मुसलमान इसी तबाही का शिकार है, हमारा सुन्नी मुसलमान। गैरों के यहां यह बात नहीं है, बड़ा सिस्टमेटिक जलसा करते हैं, और पोस्टर में 8 लाइन में अलकाब नहीं लिखते हैं वो। हमारे यहाँ तो 5 लाइन में अल्लामा, फहामा, खतीबे दौरा, और ये फलाने हैं, फाते हिंदुस्तान और फाते पाकिस्तान और फाते कब्रिस्तान, जाने क्या क्या। उसके बाद इसमें गिरामी तशरीफ लाता है, पढ़ने वाला भूल जाए इसमें हजरत कौन है। सच है। दोस्ताने मोहतरम, अजीजाने गिरामी, अगर हमने जल्द ही होश के नाखून नहीं लिए तो कुछ बचेगा नहीं बचाने के। ये जो 2 चंद दिखते हैं ना, ये भी गायब हो जाएगा। वहाबी जमीन से उगा नहीं है और ना बारिश की तरह बरसा है, हमारी ही कंपनी से टूट टूट करके वहाबी बने। सुन्नियों की जमात से निकल निकल कर देवबंदी बने। क्यों?
इसलिए कि हमने कुछ नहीं समझाया अपनी कौम। 50-60 साल से जलसा सुनने वाले से अगर पूछ लिया जाए वाजिबात नमाज क्या है, फराइज़ नमाज क्या है, शरायत नमाज क्या है, शायद कोई बता सके हमारी कौम में। तो फिर मुझे बताइए इस जलसे का क्या मकसद होगा, क्या फायदा होगा। हम इतनी दूर से आए मकराना से, किराया लगता नहीं लगता है, कुछ नजराने फजराने भी देते हैं, खर्चा होता है ना पब्लिक का, कौम का। तो हमसे क्या तवक्को रखते हैं आपके, हम क्या आपको सुनाएं? जन्नत का टिकट देके जाएंगे आपको? हमारे यहाँ ये अलमिया है जो अताना आ रहा है, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तेरे बाप की जन्नत है, बड़ा सीना ठोक के कह रहा है जन्नती मुसलमान। ये तो उस वक्त मालूम पड़ेगा जब तुम मरोगे। अगर ईमान पे मरे तो जन्नती होने का मामला है, और नहीं मरे ईमान पे तो धक्का मार के जहन्नम में ढकेले जाओगे। अभी हम मरे नहीं हैं, इसलिए कन्फर्म नहीं है क्या हाल होगा हमारा। तवज्जो है आपकी? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया, है कोई याद करने वाला? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान, और सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली किताब का नाम कुरान। अपने भी पढ़ते हैं, बेगाने भी पढ़ते हैं। इसी को रिसर्च करके दुनिया आगे बढ़ रही है। बकिया दुनिया के पास कुछ है नहीं, जो खजाना है वो आपके पास है, एक किताबी शक्ल में है, जो किताब बाज़ाब्ता तौर पे जुज़दान में रुखे ज़ेबा को छुपा के ताक पर तशरीफ रखती, उसे कुरान कहते हैं। कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की रहबरी के लिए तशरीफ लाया है। कभी पढ़ा आपने रहबर की हैसियत से कुरान को? अखबार चाटने वालों, मतन हाशिया बैन सुतूर सब खा जाने वालों, और होटलों पे बैठ के चौपाल लगा करके दुनिया के इंसानों को डायरेक्शन देने वालों, कभी कुरान भी पढ़ लिया करो, तुम्हें पता चले तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या कहा है। पढ़ा करो कुरान। कुरान सिर्फ तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने नहीं आया है, कुरान तुम्हें जमीन से उठा के अर्श की बुलंदियों तक ले जाने के लिए आया है। कुरान तुम्हें कारे मजल्लत से निकाल करके इज्जतो आबरू के नुक्ते कमाल पे भेजने के लिए आया है। कुरान तुम्हें तुम्हारी डूबती हुई कश्ती को साहिले मकसूद से हमकिनार करने के लिए आया है। कभी पढ़ तो सही कुरान बंदे। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने तरक्कियात के ज़ीने तय नहीं किए थे, इसलिए कि तरक्कियों के सारे दरवाजे कुरान के पास मौजूद थे। मेरे हुजूर के आने से पहले दुनिया ने आइटम बम नहीं बनाया, लॉन्चर नहीं बनाया, मिसाइल नहीं बनाया, पेट्रियट नहीं बनाए, स्कट मिसाइल नहीं बनाए, पेट्रोल, डीजल, गैस और घासलेट नहीं तलाश किया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने मादनियात के खजाने नहीं निकाले। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने सितारों की गर्दिश का पता नहीं लगाया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले सूरज के शुआओं को गिरफ्तार नहीं किया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले चांद पे प्लॉटिंग नहीं की गई। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये सितारे पैदा कब होते हैं, इनकी उम्रें कितनी कितनी हैं, बूढ़ा कब होता है, जवान कब होता है, मरता कब है। ये सारे तरक्की के दरवाजे कुरान की दहलीज़े करम से खुलते हैं। जिस कौम के पास इस खजाने की चाबी है वो कौम गवैया बन गई है, नचनिया बन गई है, ढोलक बजाने वाली बन गई है, मक्कार बन गई है,
बदमाश बन गई है, आवारा फिक्र की मालिक बन गई है। तरक्की मुल्क के कौम हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम की कहां से होगी? तलाशो अपने आप को, कहां खड़े हुए हैं आप, ढूंढिए अपने आप। हमारे पास जन्नत का टिकट नहीं है। अगर आप इस फॉर्म में हैं कि हम खान साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम फलाने डकाने साहब हैं, इस्लाम में कोई साहब नहीं होता है, एक ही साहब होता है। उसके लिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से, एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारे गिरोह और कबीले बनाए हैं ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। तुम में का बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। पैसों की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, कबीला और खानदान बड़ा होने की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, अच्छे ओहदे मिल जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। इसका तजर्बा आप यूं भी कर सकते हैं, जैसे ही बड़ा मरे कि छोटा मरे, खान साहब मरे चाहे अंसारी साहब मरे, मिनिस्टर साहब मरे चाहे चौकीदार साहब मरे, मरते ही लोग क्या कहते हैं? डेड बॉडी है, अरे मुर्दा है। कोई ये नहीं कहता खान साहब है, कोई ये नहीं कहता अंसारी साहब है, कोई नहीं कहता ये फलाने मिनिस्टर साहब और प्रधान जी हैं। लोग क्या कहते हैं? अरे मुर्दा मुर्दा मुर्दा। ओ कौम के मुर्दा लोगों, तुम्हारी असलियत ये है, तुम कहां पलाए फिर रहे? ढूंढो अपनी मंजिल को। मेरे पास थोड़ी कड़वी दवाएं हैं, हजम कर लीजिए। कड़वी दवाएं, अगर आपने अपने सोच का किबला तब्दील न किया, दुनिया आपको अपने पैर का जूता बना के पहन डालेगी। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। तुम्हारी मौत और जिंदगी के फैसले तय किए जा चुके हैं, काश तुम जाग जाओ वक्त से पहले साथी। हमारी मौत जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं, जहां हमारा कोई वकील नहीं, हमारा कोई सिफारिशी नहीं, हमारा कोई हमदर्द नहीं। कहां खड़े हुए हैं? शहर फैजाबाद में आज के 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, बिरादरानी वतन पड़ोस के मुसलमानों से ये कहते थे, जब तुम पाकिस्तान जाओगे तो ये अपना मकान हमको दे देना। ये प्लान लोगों ने ये ख्वाब सजाया है, जब तुम पाकिस्तान जाओगे यहां से ना, तो अपना मकान हमको दे देना, दुकान हमको दे देना। मतलब ये कि लोगों ने ये ठान लिया कि इनको पाकिस्तान भेजा जाए, जबकि हमें पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? हम क्या जाने पाकिस्तान किधर है? तुमने बनाया, तुम जानो पाकिस्तान को, हमने थोड़ी बनाया। हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत के एक एक सेंटीमीटर की जमीन के हिफाजत करने का शौक और हौसला रखते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम अगर पढ़े लिखेंगे नहीं ना, तो याद रखना दोस्तों, याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के दौर की याद ताजा करा दी जाए, गुलामी की जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हो जाए। 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते हमारे मुसलमानों के बच्चे 14% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं। और बच्चियां वो आगे पढ़ाई जाती हैं, रहने वाली हैं गया की, पढ़ रही हैं दिल्ली, रहने वाली हैं यहाँ की, पढ़ रही हैं पंजगनी, रहने वाली यहाँ की हैं, पढ़ रही हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं, एक कमरे में एक लड़की और 3 लड़के, 2 लड़की और 4 लड़के, किराया महंगा है ना। क्या आप सोच सकते हैं इस कंडीशन में एक लड़की अजनबी, 2 लड़के अजनबी, 2 लड़कियां अजनबी, 3 लड़के अजनबी, और
सोशल मीडिया के इस दौर में कि मोबाइल के ऊपर फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम का शोले जवाला दहक रहा है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं आबरू महफूज रहे किसी की? बाप सोचता है मेरी बेटी कॉलेज पढ़ रही है, मेरी गुड़िया ओहो पंजगनी पहनने गई, मेरी लाडली शहजादी ओहो दिल्ली पढ़ रही है, बड़े खुश हैं। उस वक्त पता चलता है जब नाक यहीं से कटती है ना, पूरी की पूरी साफ हो जाती है, तब अरे हजरत कुछ कीजिए ना, कोई पलीता बना। अब क्या वो बड़का वाला पलीता लग गया तो छोटे पलीता का क्या काम है भाई साहब? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया था, जहां दो अजनबी एक लड़की और लड़का होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए बता दूं, आज के 5 दिन पहले स्वीडन की सरजमीन पर, एक मुल्क स्वीडन, वहां पर एक नया खेल बाज़ाब्ता तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। स्टेडियम के अंदर बीच मैदान में लड़का और लड़की मादरजाद नंगे होकर के जिमा करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे, और पूरा स्टेडियम का मर्द औरत बैठ के उसके इस नंगेपन का तमाशा देखेगा। 8 तारीख शायद अब लग गई है, आज ही वो खेल होने वाला स्वीडन में। मेरी नबी ने फरमाया था कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मर्द औरत ऐसे ही जुफ्ती ना कर लगे जैसे कुत्ते और गधे जुफ्ती करते हैं ओपनली। वो आज शुरू हो रहा है, 2:45 बज रहे हैं, 8 तारीख लग गई है, आज ही के डेट में ये खेल होने वाला है। भरे मजमा में दिन के उजाले में ये खेल खेला जाएगा। गवर्नमेंट ने इसे मान्यता दी और बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस जारी किया है। उनके नाम लिखे जा रहे हैं जो इस तरह नंगे होकर के लड़के और लड़कियां जवान आएंगे और बीच मैदान में अंदर चारों तरफ से इंसानों का हुजूम होगा और बीच में एक दूसरे के साथ वो हम बिस्तरी करेंगे। ये दौर आ चुका है। कयामत की निशानियां एक के बाद एक जाहिर हो रही हैं। इसलिए साथियों कुछ सोचो, कुछ गौर करो, कम से कम अपने बच्चों को तो आप बचा सकते हैं। अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, कलम दीजिए। अपने बच्चों को कलम दीजिए। कलम की मार ऐसी होती है, नस्लें याद रखती, नस्लें। इसलिए बच्चों को मोबाइल मत थमाइए, कलम दीजिए बच्चों के हाथ में। साउथ इंडिया में जाके देखें कलम की ताकत कैसे, तालीम का महत्व क्या है, क्वालिफिकेशन की अहमियत क्या है। साउथ में जाके मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल है। 2% मुसलमानों की आबादी में क्वालिफिकेशन पाया जाता है। 2%। 2% हम मस्जिद के नमाजी भी हैं, 2% हमारी क्वालिफिकेशन भी है, इसीलिए 2% हमारी गवर्नमेंट की नौकरी में नुमाइंदगी भी है। मतलब ये जैसे तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। हमने पढ़ना छोड़ दिया, कभी हम पढ़ते थे। आज के 500 साल पहले पूरी दुनिया का इंसान जंगल में कुत्ते बिल्ली मारता फिरता था। इल्म अगर कहीं था तो वो सिर्फ मुसलमानों के पास था, क्वालिफिकेशन सिर्फ मुसलमानों के पास थी। और जब तक मुसलमानों के पास तालीम थी, मुसलमानों ने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत की है। हुकूमत करना है, पढ़िए। तालीम का कोई विकल्प नहीं है। तालीम पैसे से खरीदी नहीं जाती है, वरना हर जाहिल अल्लामा बन जाता है। हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में अरबपति आदमी है, भंगार है, चिंदी की दुकान है, बड़े बड़े गोदाम के मालिक हैं, मगर जब सिग्नेचर करने की बारी आती है तो जैसे टिटहरी की टांग नहीं होती, ऐसे करता है। तालीम
ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता। जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, वो बोझ मुस्लिम कौम के इन 7 बच्चों ने अपने सीने पे बर्दाश्त किया। कुरान के 30 पारे, इन उलमा और हुफ़ाज़ की मेहनत को आप सराहना दीजिए कि इन्होंने इनके दिलों पे कुरान के 30 पारों की तहरीर लिखी है। जानती है कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तालिबान उलूम नबविया के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। इनका मकाम समझा? आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। ओ कॉन्वेंट की लाइन में लगने वालों, जैसे आज तुम कॉन्वेंट स्कूल की लाइन में लग के डोनेशन दे करके, जी हुजूरी करके अपने गुड्डू मियां का एडमिशन करवाते हो ना, ऐसे कभी यूरोप का अंग्रेज करतबा के मदरसे में लाइन में खड़ा रह करके मदरसे में एडमिशन कराने के लिए आता था। और जब उसका मदरसे में एडमिशन होता था ना, तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी, हमारे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। और फिर जब वो पढ़ के जाता था तो और खुशियां मनाई जाती थी। दुनिया ने हमें, दुनिया को हमने चलने का शऊर दिया है, दुनिया को हमने जमीन के पैमाइश का मैप दिया है, नापने का इल्म दिया है। दुनिया को हम मुसलमानों ने जमीन के अंदर पाए जाने वाले खजानों का पता बताया है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े और सबसे पहले साइंटिस्ट मुसलमान थे। आज हमारी कौम का स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बड़ा ताज्जुब में, और यार आइंस्टाइन कितना काबिल आदमी था, गैलीलियो कितना माइंडेड आदमी था। महोदय जी अपनी तारीख पढ़िए, ये गैलीलियो और आइंस्टाइन मुस्लिम साइंसदानों के दहलीज पे बैठ के कशकोले गदाई लेके भीख मांग करके साइंटिस्ट बने।